गुप्ता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार 9 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी धरती से यह कहना मिथ्या प्रचार और देश का अपमान है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि खड़े हो जाइए, इन ताकतों को बेनकाब करिए और विफल करिए। उनका कहना था कि मैं कोई राजनीतिक पक्ष नहीं हूं, मैं दलगत रुख नहीं रखता, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य में विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं तथा अगर वह चुप हो गए तो यह उनकी संवैधानिक क्षमता और शपथ के खिलाफ होगा। धनखड़ ने कहा कि दुनिया का कौन सा देश कह सकता है कि उसके यहाँ इतना बहुस्तरीय और जीवंत लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने आपातकाल का भी जिक्र किया और कहा कि हमारे राजनीतिक इतिहास में एक काला अध्याय है जब आपातकाल लगाया गया था। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व हो चुकी है, अब आपातकाल को कभी नहीं दोहराया जा सकता। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि अब सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी की टीम गुरुवार को मनीष सिसोदिया से दूसरी बार पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से जेल में सवाल जवाब किए थे। वहीं अब धन शोधन निरोधक कानून के तहत तिहाड़ जेल में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की है और सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया गोलमोल जवाब दे रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई अदालत के समक्ष आज 10 मार्च शुक्रवार को सुनवाई होनी है, जिसके एक दिन पहले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। ईडी के एक विशेष पीएमएलए अदालत से पेशी वारंट प्राप्त करने की उम्मीद है, जिसके बाद एजेंसी पूछताछ के लिए सिसोदिया की हिरासत का अनुरोध करते हुए उन्हें शुक्रवार को अदालत के सामने पेश करेगी। और अगर ईडी को सिसोदिया की हिरासत मिल जाती है तो शुक्रवार को सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद भी उन्हें पूछताछ के लिए मध्य दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय ले जाया जाएगा और उनके बयान दर्ज करने के साथ ही अन्य आरोपियों से उनका सामना कराया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने अपनी हिरासत के दौरान शिक्षा की राजनीति बनाम जेल की राजनीति पर एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को समस्या है, क्योंकि यह राष्ट्रों का निर्माण करती है, नेताओं का नहीं। बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस पत्र को ट्विटर पर शेयर किया गया है। इसके साथ ही सिसोदिया ने अपने पत्र में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल भेजकर दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने हाल ही में मोदी जी के नाम के एक शब्द इधर उधर ले दिया था तो 2 राज्यों की पुलिस ने उनको एक खूंखार अपराधी की तरह फिल्मी अंदाज में जाकर दबोच लिया। 2024 से पहले विपक्षी एकता का लाग अलाप रहे नीतीश कुमार ने आरजेडी, एनसीपी, सपा समेत 8 पार्टियों को झटका दिया है। दरअसल विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में विपक्षी नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे केंद्रीय एजेंसी बड़े नेताओं को परेशान करती हैं। आपको बता दें, यह लेटर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लिखा गया है। इस पत्र में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, टीआरएस के चंद्रशेखर राव, आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हस्ताक्षर हैं। लेकिन इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार का साइन नहीं है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर सेंट्रल एजेंसी पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पीएम को लिखे पत्र पर उन्होंने साइन क्यों नहीं किया। अब इसी बात को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। आतंकवाद को लेकर सामने आई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। दरअसल संसद में पेश की गई राष्ट्रीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूह और आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि पाकिस्तान की ओर से कथित या वास्तविक उकसावे का जवाब अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले से कहीं अधिक सैन्य बल के जरिए दिए जाने की आशंका है। वहीं अब इस रिपोर्ट पर बौखलाए पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। झूठे आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने दावा किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में हुई कई आतंकी हमले में शामिल रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 9 मार्च को कहा
कि कुछ महीने पहले हमने पाकिस्तान में भारत के आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि करने वाले दस्तावेज पेश किए थे। यही नहीं, भारतीय नौसेना का एक सेवारत नौसेना अधिकारी भारत में पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में पाकिस्तानी हिरासत में है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए भारत जिम्मेदार है। आपको बता दें कि बुधवार 8 मार्च को अमेरिकी खुफिया तंत्र ने सांसदों से कहा कि उसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने और उनके बीच संघर्ष होने की आशंका है और यह रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया तंत्र के वार्षिक खतरे के आकलन का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।